हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो 29 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से भी आप पेपर पास आराम से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक सेकंड जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे पहले इसे समस्या समाधान के साधनों और प्राणियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा कह रहा है, इसके निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। थर्ड कह रहा है, यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। फोर्थ कह रहा है, जटिल जीवन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई, जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। यह वह चाहती है कि उन्हें विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है, मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। दूसरा कह रहा है, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषयों क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। थर्ड कह रहा है, ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके। फोर्थ कह रहा है, गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना। दूसरा कह रहा है, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। थर्ड कह रहा है, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। फोर्थ कह रहा है, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। नहीं, सेकंड कैसे होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं को गणितीयकरण करना। ठीक है, बच्चे के विचार प्रक्रियाओं को गणितीयकरण करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। पहला है,
25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्या को सूचीबद्ध कर दें। 37 + 21 का परिकलन करें। थर्ड कह रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। फोर्थ कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन से हैं? पहला है बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषिक, प्राविधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। थर्ड कह रहा है सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। फोर्थ कह रहा है जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं, केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से वो हल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है बच्चों को व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है, परंतु उसने यह त्रुटि असावधानीवश की है। सेकंड कह रहा है समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। थर्ड कह रहा है शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्याम पट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से प्रयोग किया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? पहला संख्यांक, दूसरा है गणन संख्या, थर्ड है क्रम सूचक संख्या, फोर्थ है अंकित संख्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गणन संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है? पहला है व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना। दूसरा है छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। थर्ड है एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। फोर्थ है निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। दूसरा है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। थर्ड है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? पहला है खेल और शारीरिक व्यवस्था। दूसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता। थर्ड है गणना कौशल विकसित करना। फोर्थ है सभी के लिए शिक्षा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है बंद सिरे वाले प्रश्न का उपयोग। दूसरा है मानक कलन विधि का उपयोग। तीसरा है सूत्रों तथा तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना। चौथा है खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्न का उपयोग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों को का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। पहला है अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ने में कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गया हूँ। बी कह रहा है मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पहला ऑप्शन है दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही है। दूसरा है दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है। थर्ड कह रहे दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। फोर्थ कह रहा है ए गणित की अच्छी अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छा अध्यापक बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? पहला है शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांत से सुन और देख रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की
मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। थर्ड कह रहा है शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उनको हर स्वर में दोहरा रहा है। फोर्थ कह रहा है शिक्षक श्याम पट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वह उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। पहला है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। तीसरा है प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना। फोर्थ कह रहा है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 14 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाई घटाएं। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया उत्तर 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई स्थिति का संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। सेकंड कह रहे हैं शिक्षक को ऐसे 10 और समस्याएं अभ्यास करने के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल ना कर लेते हैं। थर्ड कह रहा है शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सके। चौथा कह रहा है भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखे जो पेडागोजी 15 नंबर के आते हैं। तो उसको आज हमने देख लिया। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।